किसान आंदोलन के चलते किसानों पर काफी जोर पड़ा। इसको लेकर सरकार ने किसानों के लिए बाजार खोलने और आय बढ़ाने की कोशिश की। सच्चाई तो यह है कि किसान खुद खुले बाजार की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि खुले बाजार में एमएसपी से ज्यादा भाव मिलता है। बाजार में गेहूं की मांग ज्यादा होने से कीमतें एमएसपी से अधिक बोली जा रही हैं। यही वजह है कि कई मंडियों में सरकारी केंद्रों पर सन्नाटा सा छाया हुआ है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने बल्लभगढ़ के लोगों से बातचीत की। सुनाते हैं आपको। पिछले सीजन के मुकाबले अब तक किसान बहुत कम संख्या में मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ अपना फसल के साथ पहुंच रहे हैं। क्या कारण है, यह जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ के सेक्रेटरी ऋषि कुमार जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कारण है किसान जो इस बार कम संख्या में पहुंच रहे हैं अब तक। जी देखिए, इस बार पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम आवक है जी। और उसका कारण एक तो ये है कि सीकरी और बनकपुर के इलाके के 5-7 गाँवों की फसल पिछले बेमौसमी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हो गया था, लगभग ख़त्म ही समझो उसका। तो वहाँ से जो शुरुआत में पहले गेहूँ आता है उसी इलाके से आता है, तो वो नहीं आ पा रहा है, इस बार बहुत कम मात्रा में आया है। दूसरा, दयालपुर की साइड से जो आते हैं किसान, अभी वो आने शुरू नहीं, उनकी फसल अभी निकलनी शुरू हुई है। पकने में देरी थी उनकी, क्योंकि मौसम ख़राब हुआ था तो और यूरिया की कमी के कारण वो कुछ देर से अपनी बुआई कर पाए थे। तो एक तो ये कारण है जी। तीसरा ये कि इस बार कुल मिला के सभी इलाकों में कहीं भी आप आसपास के इलाके में देख लो, पैदावार ही कम है, जिसके कारण कम पैदावार के कारण कुदरती बात है कि गेहूँ भी कम ही आएगा। तो इस बार उम्मीद हमें भी ये है कि जी शायद कुछ कम रह जाए पिछले साल के बजाय आओ ये चीज़ें। तो मतलब किसान ये उम्मीद क्यों कर रहा है कि भाई उसके दाम बढ़ेंगे? देखिए जी, अभी जैसे ही सीज़न शुरू हुआ, इससे पहले भी 23-24 रुपये क्विंटल तक गेहूँ चल रहा था, तो किसानों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि सरकारी खरीद बंद होने के बाद फिर से माल की रेट बढ़ेंगे, तो इसके कारण से वो रोक के बैठेंगे। तो ये थे हमारे साथ मौजूद ऋषिपाल जी बल्लभगढ़ सेक्रेटरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं किसान जो इस बार मंडी में अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका एक कारण ये है कि उनकी एक उम्मीद है कि शायद सरकार की तरफ से उनकी फसल के दाम कुछ उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अमित, हालांकि खरीद का आज 8वां दिन है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा संख्या में नज़र नहीं आ रहे। हालांकि पहले हम सभी देखते थे कि इस समय जाम की स्थिति रहती थी यहाँ पर मंडी में। क्या कारण है इस बार जाम की स्थिति? जी, एक तो मार्केट कमेटी की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। अब की बार क्या, हमारे यहाँ दोनों गेट तो ये खोल दिए गए हैं। एक हमारे वहाँ कारगिल में जगह है, उसको हम कारगिल बोलते हैं। इसका 5 एकड़ की ज़मीन है मार्केट कमेटी की, उसकी बाउंड्री हुई है। तो सारी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित ढंग से है। कुछ अब की बार किसान माल बहुत कम ला रहा है। तो अमित चौधरी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि किसान जो हैं अब मंडियों को छोड़कर खुले बाजार की ओर दौड़ने लगे हैं। अमित, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, आपने लोगों से बातचीत की, सबसे पहले उस पर आपसे अपडेट लेंगे। क्या कुछ लोगों ने कहा, आखिर क्यों मंडियों में गेहूं नहीं पहुंच रहा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, किसानों को मिल सके इसके लिए जिले में अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, जहाँ 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी गेहूं की खरीद निर्धारित की गई है सरकार की तरफ से। आपको बता दें, इस बार पिछले साल के मुकाबले 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन अगर प्रदेश की मंडी की बात करें या फिर बल्लभगढ़ की, तो इस बार सरसों और गेहूं की फसल का एमएसपी अधिक दाम पर बिक रहा है। ऐसी सूचना मिल रही है कि निजी कंपनियां सीधे किसानों से गेहूं की फसल खरीद रही है। सरसों एमएसपी रेट 5050 से 500 से और 1500 के बीच में अधिक बिक रहा है, जबकि गेहूं सरकारी रेट 2015 है, जो कि 30 से 50 रुपए अधिक यहाँ पर बेचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, गेहूं की कीमतों में उछाल के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध कारण बताया जा रहा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा और यूक्रेन तीसरा गेहूं निर्यातक देश है। 2021 और 2022 की बात करें तो इस दौरान रूस से 3000 करोड़ टन और यूक्रेन से लगभग 2 करोड़ टन निर्यात होने का अनुमान था। दोनों देशों के बीच युद्ध के चलते आपूर्ति रुक गई है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आ गया है। इस कारण अन्य देश भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं। अनुमान है कि इस बार देश में 70 लाख मैट्रिक टन गेहूं का निर्यात हो सकता है, जिसको लेकर प्राइवेट एजेंसियां अभी से किसानों से सीधे तौर पर जुड़कर खरीद कर रही हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अब सरसों और गेहूं की फसल का एमएसपी से अधिक बिकना, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में सरसों और तेल आटा महंगा हो सकता है। इस समय सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर और आटा 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है बाजार में। जानकारों का कहना है कि भविष्य में इसके रेट और बढ़ने की आशंका है। जी, चूंकि हमें 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई और ऐसे में जो है प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई, सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई गई। अब जो है किसान मंडियों की जगह खुले बाजारों की ओर दौड़ने लगे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एमएसपी से ज्यादा किसानों को भाव मिल रहा है।
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस बार जो मार्केट कमेटी है उसके द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए थे किसानों के लिए। मैं बात करूँ सफाई की, तो सफाई यहाँ बेहतर है। अगर बात करें गर्मी को लेकर, तो उसके लिए दो यहाँ पर वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें जाम की, जो अक्सर पिछले मौसम में यहाँ देखने को मिलता था, तो उस जाम को लेकर इस बार यहाँ पर विशेष तौर पर दो गेट पास, जहाँ से गेट पास बनवा सकते हैं किसान, दो गेट बनाए गए हैं, जिसको लेकर यहाँ जाम की स्थिति अभी तक यहाँ पर देखी नहीं गई है। बावजूद इसके किसान यहाँ नहीं पहुंच रहा है। जब हमने मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से बात की, तो उन्होंने बताया कि हालांकि जो आस पड़ोस के जो गांव है, वहां पर इस बार फसल थोड़ी कम हुई है मौसम को लेकर, और साथ ही अभी क्योंकि उनकी फसल में नमी है, तो ये कारण है कि किसान अभी तक बाजार में या मंडी में अपनी फसल के साथ नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जब अन्य सूत्रों से या मंडी में आड़ती से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि किसान को एमएसपी से ज्यादा अभी यहाँ दाम मिल रहे हैं, तो उसको लेकर वह सीधे आड़ती के माध्यम से या डायरेक्ट प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से अपनी फसल को बेच रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया।